टिकटॉक ऐप, क्या टिकटॉक एक तफरीही प्लेटफॉर्म है या अखलाकी जवाल का नया चेहरा? लाखों नौजवान टिकटॉक पर चंद सेकंड की वीडियोस बनाकर मशहूर हो रहे हैं। व्यूज़ और लाइक्स की दौड़ में कोई गैर अखलाकी वीडियोस बना रहा है, कोई चलती ट्रेन के आगे आ रहा है और कोई तो फैमिली की तशहीर करके व्यूज़ और लाइक बटोर रहा है। 28 जून 2025 को रात के 10:45 में डिफेंस फेज 9 लाहौर में टिकटॉकर उजाला के घर के बाहर वाइट क्रोला गाड़ी आती है जिसके काले शीशे होते हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग करती है। 5 फायर किए जाते हैं उजाला टिकटॉकर के घर पर। इस सारे मामले ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। सबसे पहले कि ये कौन था जिसके पीछे ये सारा मामला हुआ और असल मामला है क्या, हकीकत है क्या? दुबई से किसकी कॉल आई? जानी दोस्त थे जानी दुश्मन कैसे बन गई? सुजैन खान और निमरा खान अभी कहाँ हैं? टिकटॉकर उजाला कहाँ है? एजे नामी शख्स कौन है, कहाँ है और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवालात के जवाबात आपको इस व्लॉग में देंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा पस मंजर में लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और ये कहानी किस तरफ जा रही है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी टिकटॉक हुई। 2020 से 21 के दरमियान 4 बार टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन किया गया। सबसे पहले अक्टूबर 2020 में पीटीए ने टिकटॉक को बैन किया। मार्च 2021 में पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक को बैन किया। जून 2021 को सिंध हाई कोर्ट ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया। जुलाई 2021 में मुसलसल गैर अखलाकी मवाद की वजह से टिकटॉक को पाकिस्तान से बैन कर दिया गया। कभी टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक हो जाती हैं और कभी करवा दी जाती हैं। हाल ही में मिनाहिल मलिक, मथीरा, सजल मलिक, कवल आफ्ताब, इमशा रहमान, बहुत से नाम हाल ही में देखने में आए हैं। मिसाल के तौर पर मीनार पाकिस्तान में आयशा अकरम वाला वाक़या आपके सामने एक बड़ी मिसाल है, जो टिकटॉक बना रही थी मीनार पाकिस्तान में एक हजूम के सामने और उसके बाद जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया पूरा पाकिस्तान बाखूबी वाकिफ़ है। सबसे ज़्यादा किसी ऐप की वजह से कत्ल हुए हैं तो उस ऐप में भी टिकटॉक सरे फहरिस्त है। जी हाँ, गैरत के नाम पर बहुत से कत्ल टिकटॉक की वजह से हुए। कोयटा में हिरा अनवर 15 साल अमरीकी शहरियत रखने वाली लड़की को उसके वालिद कत्ल कर देते हैं कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती है। जेलों में 2 भाइयों ने अपनी बहन को गोली मारकर हलाक कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। कंदील बलोच वाला वाकया हो या जून 2025 में पेश आने वाला अफसोसनाक सना यूसुफ वाला वाकया, या मई 2025 में थल की शहजादी इकरा वाला अफसोसनाक वाकया जिसमें उसके कज़न ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इस व्यूज़ और लाइक्स की जंग में बहुत कुछ हो रहा है। चलती ट्रेन के साथ वीडियोस बनाते लाहौर में नौजवान हलाक हो जाता है। 2020 में कराची में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान नौजवान अपने दोस्त की कनपट्टी पर बंदूक रखता है और अचानक गोली चल जाती है और वो नौजवान मौका पर ही दम तोड़ जाता है। फैसलाबाद के 3 नौजवान टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं और तेज़ रफ्तारी के बाइस तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं। टिकटॉक पर व्यूज़ और लाइक के चक्कर में फेक किडनैपिंग, फेक चैरिटी, फेक डेथ न्यूज़, फेक प्रोपागेंडा, फेक सुसाइड और हर चीज़ फेक दिखाई जाती है। शो ऑफ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, असले की नुमाइश की जाती है, गैंग कल्चर दिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लाइक्स आएँ, लोग हमारी वीडियोज़ देखें और हम रातों रात स्टार बन जाएं। कराची में ताजिर के घर में टिकटॉकर बहन भाइयों ने एक बड़ी कार्रवाई की। नमरा, यसरा, शहरियार और शहरोज़ 13 करोड़ पे लूटे और फिर बाद में गिरफ्तार हो गए। ये भी टिकटॉकर थे। और टिकटॉकर हरीम शाह का किसको इल्म नहीं है? उनकी VIPs तक रसाई, उनकी सरकारी दफातर में टिकटॉक और उनके मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से हर कोई जानता है। इसके पीछे भी टिकटॉक है। टिकटॉकर उमर भट्ट और किंजा हाशमी ने सरेआम मसला दिखाया। इसके बाद उन्हें बड़ा तजलील का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ केस भी हुआ और उन पर बड़ी तनकीद की गई। इसके पीछे भी टिकटॉक थी। सादा अल्फाज में कहा जाए तो असला, पैसा और गैंग कल्चर को फ़रोग देने में एक ऐप सबसे आगे आई, सबसे सरे फहरिस्त रही और वो थी टिकटॉक। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और आपके तमाम सवालात का जवाब देते हैं। टिकटॉकर सुजैन खान, टिकटॉकर निमरा और टिकटॉकर उजाला तीनों बड़ी अच्छी दोस्तें थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी, राज की बातें शेयर होती थी और बहुत से राज एक दूसरे के इनके सीनों में दफन थे।
तीनों बाहर घूमती थी, फिरती थी, शॉपिंग करती थी और तीनों के बहुत से दोस्त मुश्तरका थे। लेकिन एक साल कब कुछ ऐसा हुआ कि टिकटॉकर सुजैन खान और निम्रा की अपनी दोस्त उजाला से दोस्ती ख़त्म हो गई और ये दोस्ती उजाला की वालदा ने ख़त्म करवाई थी। 28 जून 2025 को रात के 10:45 पर DHA फेज़ 9 लाहौर में टिकटॉकर उजाला के घर पर फायरिंग होती है। लेकिन उस फायरिंग से आधा घंटा कब एक ऐप स्नैपचैट पे सुजैन खान कॉल करती हैं उजाला को और उसे बताती हैं कि अब से कुछ देर बाद तुम्हारे घर फायरिंग होगी। अब देखो होता है क्या, और फिर होता भी वैसे ही है। ठीक आधे घंटे बाद उजाला के घर के बाहर फायरिंग होती है। एक वाइट करोला गाड़ी आती है जिसके शीशे काले हैं, जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है और मुबैना तौर पर जो CCTV फुटेज में भी देखा गया है, फायरिंग की जाती है उजाला के घर के बाहर और गेट पर 5 फायर लगते हैं और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से फ़रार हो जाती है। मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है कि मियाँ अहमद जावेद नामी शख्स उस कार में सवार था जिसे AJ कहा जाता है, जो सुजैन और निम्रा का बहुत करीबी है। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही उजाला के भाई नीचे आते हैं और देखते हैं वो कार तो मौके से फरार हो चुकी होती है, लेकिन गेट पर फायरिंग के निशानात होते हैं। इसके बाद वो सीधा थाना हिर जाते हैं और वहाँ इस सारे मामले की FIR दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि सुजैन और निम्रा की मां पर AJ नामी शख्स ने उनके घर के बाहर आकर फायरिंग की और फिर फरार हो गया। लेकिन ये दोस्ती का रिश्ता एकदम दुश्मनी में कैसे बदल गया? कैसे दो दोस्तें अपनी एक दोस्त की जान की दुश्मन हो गई? कैसे दो दोस्तें अपनी दोस्त के खिलाफ हो गई? ये सारा मामला है क्या? बहुत से सवालात लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो अभी तक मुबैना तौर पर इत्तलात मौसूल हुई है, बताया जा रहा है कि सुजैन खान और उजाला एक लड़के को पसंद करती थी, जिसकी वजह से उनमें पहले भी इख्तलाफात रहे, पहले भी लड़ाइयाँ होती रही। फिर सर्द जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद साल पहले दोनों आपस में लड़ी और फिर उजाला की वालदा के कहने पर दोनों की दोस्ती ख़त्म हुई, दोनों को दूर किया गया। उजाला के घर वाले चाहते थे कि वो सुजैन खान और निम्रा से जितना हो सके दूर रहे और फिर वो दूर हुई भी। लेकिन फिर मामला तब बिगड़े कि जब दोबारा इस टॉपिक को रिवाइव किया गया, जब दोबारा साल बाद दोनों में इस बात का दोबारा से आगाज़ हो गया, दोबारा इस टॉपिक पे बहस छिड़ी और फिर दोबारा ये चीज़ें सामने आ गई। तो 3 दोस्तों में से 2 दोस्त एक साइड पर और उजाला एक साइड पर, सुजैन खान और निम्रा एक साइड पर। सारा मामला एक लड़के के पीछे हुआ। सुजैन खान उसे पसंद करती थी, उजाला भी उसे पसंद करती थी। वो किसको पसंद करता था, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दोनों आपस में लड़ी, दोनों में इख्तलाफात हुए, दोस्तियाँ दुश्मनियों में बदल गई और एक अरसा दराज से चलने वाला रिश्ता टूट गया, बिखर गया। दुबई से किसकी कॉल आई? सुजैन खान और निम्रा चूँकि अभी दुबई में मुकीम है, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन मियाँ अहमद जावेद जो फायरिंग का, जो FIR का मुल्जिम है, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने सुजैन खान और निम्रा की इमां पर उजाला के घर के बाहर फायरिंग की, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और पुलिस से जब पूछा गया कि अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, तो पुलिस का कहना था कि मुहर्रमुल हराम की मसरूफियत की वजह से वो इस मामले को टाइम नहीं दे पा रहे और इस मामले पर आगे काम होगा। तो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि सुजैन और निम्रा तो दुबई में, उन्हें गिरफ्तार करना फिलवक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन मियाँ अहमद जावेद नामी शख्स जिसने फायरिंग मुबैना तौर पर कहा जाता है CCTV फुटेज के मुताबिक वाइट करोला में आया, ब्लैक शीशे लगे हुए थे, उन्होंने फायरिंग की, अभी तक उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस अपनी मुहर्रमुल हराम की मसरूफियत बता रही है, इसी वजह से इस मामले को टाइम नहीं दे पा रही। खैर के पुलिस स्टेशन में ये FIR हुई और उजाला के भाई की मुद्दत पर FIR दर्ज की गई। जहाँ तक बात रही कि टिकटॉकर्स के साथ ही ऐसे मामला क्यों आते हैं, टिकटॉकर्स की स्कैंडल्स रोज़ खबरें क्यों बनती हैं, टिकटॉकर्स ही क्यों बदनाम होते हैं, टिकटॉक ऐप ही क्यों बदनाम हो रही है, तो इसके बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, इसके बहुत से जवाबात हैं। मज़ीद इस मामले की जो अपडेट होगी आपको अगली वीडियोस में आगाह करते रहेंगे। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट ये थी कि एक लड़के के लिए 2 लड़कियों ने ये सारा मामला किया।